दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट पार्ट 2 रबी क्रॉप्स का है, जैसा कि आपको थंबनेल पे भी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, हर बार की तरह मैंने यही प्रयास किया है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ऐसे ही प्रश्नों को बताया जाए जो कि आपके काम के हो, ठीक है। और मेरा यही प्रयास है और मैंने यही किया भी है कि काफ़ी खोजने के बाद, काफ़ी छांटने के बाद आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और टोटल आपको कहें तो इस वीडियो में आपको 25 के आसपास प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। एक दो कम हो सकता है, 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और वो 25 प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, इसकी मैं गारंटी करता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में फंसने वाले हैं, क्योंकि 100% जो प्रश्न है ये आपके सिलेबस बेस्ड प्रश्न है। दोस्तों, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इतना मेहनत करने के बाद, और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी मेरा मेहनत सफल हो पाएगा, वरना मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा और आप लोगों का भी स्कोर पेपर में अच्छा नहीं हो पाएगा। सो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखना है। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट लगातार मिलते रहे, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की भी अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक ज़रूर करेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लाइक अवश्य ही करेंगे। अब दोस्तों, मुझे लगता है बकवास कुछ ज़्यादा हो गया, पर कोई नहीं, चलिए अब बकवास को बंद करते हैं और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है और जैसा कि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट प्रश्न है, आलू के कृषिगत जातियाँ कौन सी है। तो आलू के ऐसी जातियाँ जिसको व्यावसायिक रूप से कृषित की जाती है, जिनको उगाया जाता है, तो वो दो ही प्रकार के हैं। जैसे एक है सोलेनम इंडिजिनम और दूसरा है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। सोलेनम इंडिजिनम और सोलेनम ट्यूबरोसम, ये दोनों जो आलू की प्रजाति हैं, इसको व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, आलू के उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो दोस्तों, आलू का जो उत्पत्ति स्थान है वो आपका मैक्सिको है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ये मैक्सिको में आलू का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और नेक्स्ट है, नोरिन 10 जीन रिस्पॉन्सिबल है, यानी नोरिन 10 जीन किसके लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, गेहूं में बौनेपन के लिए, यानी बौनी गेहूं के लिए क्या है, नोरिन 10 नामक जीन है, वो उत्तरदायी होता है। और नेक्स्ट है, तीसी या अलसी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो दोस्तों, यहाँ पे ओरिजिन प्लेस पूछा जा रहा है लिंसीड का। तो तीसी या अलसी का जो उत्पत्ति स्थान है वो आपका दक्षिण पश्चिम एशिया को माना जाता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम एशिया जो है वो, वहाँ पे तीसी या फिर अलसी का उत्पत्ति स्थान, जिसको इंग्लिश में लिंसीड कहा जाता है, उनका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। और दोस्तों, नेक्स्ट है, कुफरी नीलकंठ किसकी प्रजाति है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुफरी नीलकंठ जो आपको यहाँ मिल रहा है देखने को, ये एक नाम है और ये किस प्रजाति के नाम है। तो ये आलू की एक प्रजाति है जिसका नाम है कुफरी नीलकंठ। और नेक्स्ट है दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर कुछ पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। साथ ही साथ आप मेरे से एज ए फ्रेंड जुड़ने के लिए मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। कोई भी पर्सनल सवाल हो इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, आपको अवश्य ही रिप्लाई मिलेगा। और नेक्स्ट है, मटर के फूल होते हैं। तो दोस्तों, मटर के फूल कैसे होते हैं, वो क्लिस्टोगैमी होते हैं। कैसे होते हैं, क्लिस्टोगैमी होते हैं। और नेक्स्ट है, चना के उत्पत्ति स्थान। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ओरिजिन प्लेस ऑफ चिकपी। तो दोस्तों, या चिकपी कहें या फिर बंगाल ग्राम कहें, दोनों का मतलब चना ही होता है। और चना का उत्पत्ति स्थान जो है वो दक्षिण पूर्वी तुर्की, ठीक है, या सीरिया को कह सकते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी तुर्की या सीरिया कह सकते हैं, यहाँ पे चना का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, क्लब गेहूं का वनस्पति के नाम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गेहूं के कई सारी वैरायटीज़ होती है, कई सारी प्रजातियाँ, कई सारी जातियाँ हैं जिनको उगाया जाता है। लेकिन जो गेहूं का क्लब है, क्लब गेहूं जो है, उसकी बोटेनिकल नेम क्या होता है, वो होता है आपका ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम। क्या होता है, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम। ये जो है आपका क्लब गेहूं का वनस्पति की नाम है। दोस्तों, कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। मुझे लगता है मेरी राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। और नेक्स्ट है, प्रकाश अवधि के आधार पर गेहूं किस प्रकार का फसल है। तो दोस्तों, यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे देखें तो जो गेहूं का फसल है वो C3 प्लांट है। कैसा है, C3 प्लांट है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूसा कल्याणी किसकी जाति है। तो
तो दोस्तों पूसा कल्याणी एक भूरी सरसों की जाति है, ठीक है, ब्राउन मस्टर्ड की वैरायटी है। कौन सी? तो पूसा कल्याणी। और दोस्तों नेक्स्ट है भारत में गेहूं के किन प्रजातियों की खेती व्यावसायिक रूप से की जाती है? तो दोस्तों बात करें गेहूं की खेती तो भारत के लिए स्पेशली भारत में मुख्यतः 3 तरह के गेहूं को उगाया जाता है। जो फर्स्ट है आपका ट्रिटिकम स्टीवम, ठीक है, जिसको साधारण तौर पे सभी जगह पे उगाया जाता है। तो ट्रिटिकम स्टीवम यानी चपाती वाला गेहूं जिसे साधारण रोटी बनाया जाता है। इसका जो 87% यानी इसको 87% भूमि पर बोया जाता है। यानी टोटल गेहूं का जितना भी कल्टीवेटेड एरिया है जहाँ पे गेहूं बोया जाता है उसमें 87 यानी 87% सिर्फ ट्रिटिकम स्टीवम को ही लगाया जाता है। और उसके बाद नंबर आता है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम का। तो ट्रिटिकम ड्यूरम है ये सूजी वाला गेहूं है, ठीक है, इससे सूजी बनता है और इसका नेट कल्टीवेटेड एरिया का गेहूं का जितना भी है उसका 12% किसका? ट्रिटिकम ड्यूरम यानी सूजी वाले गेहूं को उगाया जाता है। और इसके बाद नंबर आता है ट्रिटिकम डाइकोकम का, ठीक है, ये समर गेहूं कहलाता है और इसका सिर्फ 1% इंडिया में खेती की जाती है। तो आप इन तीनों को मिलाइएगा तो टोटल 100% हो गया। यानी टोटल 100% गेहूं बोए जाने वाले ज़मीन पे बात करें तो 87% आपका ट्रिटिकम स्टीवम और 12% ट्रिटिकम ड्यूरम और सिर्फ 1% ट्रिटिकम डाइकोकम का इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है। ये इंडिया के लिए मैं बता रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट है डी कैंडोले के अनुसार गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो दोस्तों डी कैंडोले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कई सारे जो फसलें हैं उनकी उत्पत्ति स्थान के बारे में उन्होंने खोज किया, ठीक है। और इनके अनुसार बात करें गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है तो दोस्तों डी कैंडोले के अनुसार जो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है वो दजला फरात की घाटी जो कि इराक में पड़ता है। दजला फरात एक नदी है और उसी के घाटी में यानी इराक में गेहूं की उत्पत्ति स्थान डी कैंडोले मानते थे, ठीक है। और कई सारे वैज्ञानिक का अलग अलग मत है, लेकिन अगर आपसे पूछे डी कैंडोले के हिसाब से, क्योंकि पूछा जाता है इसको बार बार, पूछे कि डी कैंडोले के हिसाब से गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है तो दजला फरात की घाटी इराक में है, ठीक है। और नेक्स्ट है गार्डन मटर का वनस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों गार्डन पी का बात करें तो उसका वनस्पतिक नाम होता है आपका पाइसम सैकमम, ठीक है। इसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि और बेहतर समझ में आए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी वाले ही होंगे और बाकी के जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो वैज्ञानिक नाम में तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंदी में अलग होगा इंग्लिश में अलग होगा, बिल्कुल सेम ही होता है। और गार्डन मटर का वनस्पतिक नाम का बात करें तो होता है पाइसम सैकेमम, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो जौ का जो बोटेनिकल नेम है वो होता है आपका हर्डियम वल्गियर। क्या होता है? हर्डियम वल्गियर जौ का वनस्पतिक नाम यानी बोटेनिकल नेम होता है। और नेक्स्ट है सूरजमुखी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो सनफ्लावर है उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो सनफ्लावर का ओरिजिन प्लेस जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका है। और नेक्स्ट है सूरजमुखी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो दोस्तों सूरजमुखी जो है उसके पुष्पक्रम को कैपिटल या हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल या हेड। किसको? सूरजमुखी के पुष्पक्रम को। और दोस्तों नेक्स्ट है सूरजमुखी के अधिक सफल प्रजनन विधि कौन सी है? यानी आपको पता है कि प्रजनन करा करके फसलों को सुधार किया जाता है। जैसे सूरजमुखी तेल के लिए उगाया जाता है तो इसमें प्रजनन करके इस तरह की फसल बनाई जाती है ताकि जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा मिले। तो सूरजमुखी में प्रजनन की कई सारी विधियाँ हैं, लेकिन उसमें बात करें तो सूरजमुखी के लिए सबसे बेहतर प्रजनन विधि कौन सी है? तो वो आपका संकर ओज प्रजनन यानी हेटेरोसिस ब्रीडिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट है देखते हैं टमाटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो दोस्तों टमाटर का जो उत्पत्ति स्थान है वो आपका दक्षिणी अमेरिका है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका टमाटर का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। और नेक्स्ट है फूल का वह भाग जो मटर के स्थिकेसर और पुंकेसर को घेर कर रखता है वो क्या कहलाता है? यानी फूल का वह भाग जो मटर के स्त्रीकेसर और पुंकेसर को घेर करके रखता है उसको हम लोग कील कहते हैं। क्या कहते हैं? कील कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है टॉपिंग की क्रिया किस फसल में की जाती है? तो दोस्तों जो टॉपिंग एक प्रोसेस है जिसको तंबाकू के फसल में की जाती है। किसमें? तंबाकू के फसल में टॉपिंग की क्रिया की जाती है। और दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, और उससे पहले अगर अभी तक आपने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स व्यूअर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए काफ़ी बड़ा ताकत हो जाता है आपका एक सब्सक्राइब। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप इस चैनल में नए हैं तो, ठीक है।
और बाकी के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा से मुझे प्यार करते आ रहे हैं, इस चैनल को सपोर्ट करते आ रहे हैं, उन लोगों को तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और नेक्स्ट देख लेते हैं जय की उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो दोस्तों बात करें जय का यानी ओट का ओरिजिन प्लेस का, तो जय का उत्पत्ति स्थान जो है वो आपका अरब यानी एशिया माइनर में माना जाता है। कहाँ पे? अरब में यानी एशिया माइनर में माना जाता है। और नेक्स्ट है जई का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों जई का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एविना सटाइवा। क्या होता है? एविना सटाइवा। और दोस्तों इसके बाद क्या है? इसके बाद है एग्री मस्ती का अगला वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्री मस्ती के सभी वीडियो आपको लगातार मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार हूँ जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।